शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें, इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस यहाँ पर आप करते हैं बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। तो एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है, जिसमें आप सीखते हैं ज़ीरो लेवल से। बिल्कुल बिगनर्स, बड़े भी हो सकते हैं, वो छोटे मतलब स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, एज में बड़े भी हो सकते हैं। आप अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ने की इच्छा रखते हैं, इंग्लिश को किस तरीके से लिखा जाए, इंग्लिश के वर्ड्स को, स्पेलिंग्स को किस तरीके से लिखा जाए, कैसे याद किया जाए, कैसे एक सेंटेंस को पढ़ा जाए, हिंदी में अगर उसका क्या अर्थ होता है, तो सारा ट्रांसलेशन ज़ीरो से लेकर हीरो तक की यहाँ पर क्लास होने वाली है। पहले जो क्लासेस थी, पहले जो वीडियोस थे, अगर आपने नहीं देखे इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस, वहाँ पर मैंने कराई है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। और इसी तरीके की और क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। जल्दी से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अंग्रेज़ी को सीखने वाले वीडियोस मिलते रहें और आप सीखते रहें। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहले जो क्लासेस थी ना, पहले जो वीडियोस थे, उनको भी आप देख लें, ताकि वहाँ पर भी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से ही मैंने इंग्लिश को पढ़ना बताया है। आपको कहीं पर वैसा देखने को नहीं मिलेगा, कोई किताब आपको वैसा नहीं सिखाएगी। तो देखें, यहाँ पर जो है ना, आज आप देखेंगे ए टी लिखा रहेगा ना, इसको एट करके पढ़ेंगे। एट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एट। ये जो है ना, ए के ऊपर इस तरीके से मात्रा लग जाएगी, और वैसे अगर कोई अक्षर के ऊपर ये मात्रा आती है ना, तो दो मात्रा बन जाती है इस ए की। और इसका जो उच्चारण रहता है ना, ए करके रहता है। एक तो होता है ये ए, और एक मात्रा लग जाती है तो ये ए बन जाता है। तो ये वाला साउंड निकलेगा, अगर हिंदी से आप समझना चाहे तो ये वाला साउंड देखें, ये इस तरीके से अक्षर के ऊपर। तो ए टी का उच्चारण एट रहेगा, एट नहीं रहेगा। क्या रहेगा? एट। टी का तो ट है ही, ठीक है, टी को तो ट पढ़ते हैं, लेकिन ए इसके साथ में जुड़ गया है तो एट करके उच्चारण रहेगा। अब स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर ले। नोटबुक ज़रूर आपके पास में रखें, इन सारे स्पेलिंग्स को आप लिख लें। एक बार जब मैं यहाँ पर आपको पढ़ना बता दूँ, तो उसके बाद में इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। आपको करना कुछ नहीं है, एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये लेटर्स जो है ना, इसका उच्चारण समझ में आ जाएगा कि कौन से लेटर का क्या उच्चारण रहता है। तो लिख लीजिए इन सारी स्पेलिंग्स को, पहले एक बार सुन लें और उसके बाद लिख लें। देखें यहाँ पर, ब यानी बी का उच्चारण होता है ब। क्या रहेगा बी का उच्चारण? ब। और लास्ट में ए टी लगा है तो एट, ब एट, तो बैट बन गया ना, बैट। कैसे बना, एक बार मैं आपको इजी वे में समझा दूं कि हमको पता चलेगा। जैसे बी का उच्चारण ब हो गया, ठीक है, ब, और ए टी का उच्चारण मैंने बताया एट करके होता है। क्या होता है? ये वाला, और इसके ऊपर ये दो मात्रा एट, ये वाला, ठीक है। अब ये जो ब है ना, ये मात्रा इसके ऊपर चली जाएगी, तो बै, और ये ट, बैट। क्योंकि इस ए का यूज़ जो है इस्तेमाल मात्रा के रूप में होता है, तो बैट इस तरीके से बन जाएगी सारी स्पेलिंग्स, बैट। अब देखें, जब भी आपके सामने एफ और एल आ जाए तो इसको हम फ्ल करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्ल, यानी एफ का उच्चारण आधा फ, एल का उच्चारण पूरा ल, फ्ल। फ्ल और एट क्या बन गया? फ्लैट। क्या हो गया? फ्लैट। पी का उच्चारण होता है प। क्या होगा पी का उच्चारण? प, और ए टी का उच्चारण एट, पैट। क्या बन गया? पैट। तो इसको पेट, फ्लेट या बेट इस तरीके से नहीं बोलेंगे, ए का साउंड निकलेगा। अब देखिए, जब भी आपके सामने एस और टी आ जाए ना, तो इसको स्ट पढ़ दें। क्या पढ़ दें? आधा स और पूरा ट, स्ट। यानी कि एस टी का उच्चारण स्ट होता है, याद रख ले, लिख ले, स्ट एट, स्टैट। और आपके सामने बी और आर आ जाए तो इसका उच्चारण ये ब्र होता है। इसका क्या होगा? ब्र, लिख ले, ब्रैट। एफ आर आ गया, एफ और आर, इसका उच्चारण फ्र होता है, इस तरीके से, ब्र, फ्र, ठीक है। अब मतलब एफ लग रहा है, फिर यहाँ बी और साथ में आर आ रहा है, तो इस तरीके से ये आर की मात्रा ऐसे अक्षर के नीचे आती है हिंदी में। तो ब्र, फ्र, और एट,
फ्रैट, क्या पढ़ दिया? फ्रैट। आर का उच्चारण र होता है, क्या होता है? र एट, रैट, क्या हो गया? रैट। ए का साउंड आ रहा है इस ए के लिए, ये जो बीच में ए आ रहा है ना, इसका ए। अगर हम ए साउंड नहीं निकालेंगे तो ये रेट करके पढ़ देंगे, तो रेट बिल्कुल गलत हो जाएगा, रैट। ठीक है, अब देखिए एस और डब्लू, जब भी आपके सामने एस और डब्लू आ जाए तो इसका उच्चारण इस तरीके से होगा, स्व, आधा स और पूरा व, स्व एट, स्वेट। अगर आपका इसका मतलब आपको जानना है, स्वेट यानी जो पसीना आता है ना, उसको इंग्लिश में स्वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वेट। चलिए, क, सी का उच्चारण यहाँ पर क है, क्योंकि सी के बाद में अगर ए आता है तो सी का उच्चारण क होता है और टी का उच्चारण ट, तो कैट, क्या बन गया? कैट। जी का उच्चारण यहाँ पर ग है, ग एट, गैट, क्या हो गया? गैट। एस को हम स पढ़ेंगे तो बन गया सेट, ये SIT, सिट की ही सेकंड फॉर्म है SAT, सेट। सिट का मतलब बैठना, सेट का मतलब बैठा। चलिए अब देखिए ट एट, टैट, क्या हो गया? टैट। चलिए CH, जब भी आपको CH नजर आ जाए ना, CH साथ में, तो हम इसको च पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? च, तो च एट, चैट बन गया, क्या हो गया? चैट। अब देखिए GN दे रखा है, N है ना, N से पहले G आता है, तो ये जो G है ना, ये साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं होगा, तो नेट पढ़ेंगे इसको, गनैट करके बिल्कुल ना पढ़े, नेट पढ़ेंगे, क्योंकि N से इसका उच्चारण होगा, G साइलेंट रहेगा। G और N इस तरीके से साथ में आएगा, मतलब N से पहले G आ रहा है तो ये साइलेंट रहेगा, ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर S और C, SC साथ में आ जाएगा तो स्क करके इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है? स्क, स्कैट, क्या हो गया? स्कैट। अब यहाँ पर देखिए TH का द भी होता है और थ भी, दिस, दैट, दीज, दोज, इनमें अगर TH आता ना तो द करके होता है, तो यहाँ पर दैट, द, ये TH को द पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है? और T को ट, दैट, यानी टी को तो ट साथ में एट वाले हम जो स्पेलिंग्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, तो टी का उच्चारण तो ट है, यहाँ पर ए है ना, इसका ए। फिर देखिए डी और आर जब भी साथ में आ जाएगा तो इसको आप ड्र पढ़ देंगे, ये वाला ड्र, एट, क्या पढ़ेंगे? ड्रैट, ड्रैट हो गया। अब देखिए ह का उच्चारण ह, एच का उच्चारण ह होता है तो हैट हो गया। SL जब भी साथ में आ जाए तो स्लो पढ़ दें, आप लिख लें स्लो, SL का उच्चारण स्लो एट, स्लैट। वी का उच्चारण व, तो वैट, क्या हो गया? वैट। WH का उच्चारण देखो, एक तो इस तरीके से वह करके होता है, आधा व और ह, ठीक है? और एक आप ऐसे भी पढ़ दें, ऐसे इस तरीके से वो, WH साथ में आ जाए तो वॉट, इस तरीके से ये वाला उच्चारण हो गया, वॉट, या फिर ये भी होगा तो भी चलेगा, वॉट। दोनों का ही साउंड सेम सा आ रहा है, हिंदी में मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, वॉट। अगर WH साथ में आता है तो एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है कि जो H होता है ना, ये साइलेंट रहता है, और आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, H साइलेंट रहता है, H का उच्चारण ह नहीं हो रहा है, और ये साइलेंट भी रहता है, वॉट, यानी ह है ना, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है? F एट, फैट, F का उच्चारण फ। M का उच्चारण म एट, मैट। SP साथ में आएगा तो स्प करके होगा, तो स्पैट हो गया, ठीक है? SP का उच्चारण लिख ले, स्प होता है। तो यहाँ पर एट करके आ रहा था सभी स्पेलिंग्स में। अब आगे आप देखेंगे लास्ट में एन करके आ रहा है। अब AN है ना, इसको भी एन नहीं पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। अगर एन पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ये एन हो गया। हमको इसको पढ़ना है एन, तो ये वाला एन होगा, यानी कोई भी अक्षर होगा ना, उसके ऊपर 2 मात्रा वाला ये रहेगा प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए ये बी का उच्चारण ब, एन। अगर हम बैन बोलते हैं तो ठीक है, बेन नहीं बोलेंगे, बैन बोलेंगे। SP का उच्चारण स्प रहेगा, ठीक है? स्पैन। प्रोनाउंस करें मेरे साथ साथ, पढ़ें ताकि इजी रहेगा। BR जब भी साथ में आएगा तो मैंने बोला कि ब्र उच्चारण रहेगा, ब्रांड रहेगा। GR जब भी साथ में आएगा तो इस तरीके से ग्र उच्चारण रहेगा, तो ग्रैन हो गया, ठीक है?
SW जब भी साथ में आएगा, पहले ही बता दिया, स्व बोलेंगे इसको, स्व पढ़ेंगे, स्वैन हो गया। और यहाँ पर जो है इसका उच्चारण देखें, स्वैन नहीं है, इसका उच्चारण स्वॉन करके रहेगा, ठीक है, स्वॉन, इस तरीके से हिंदी में मैंने लिख दिया स्वॉन, स्वॉन। और स्वैन भी रहता है लेकिन यहाँ पर स्वॉन है। अब आगे देखें, क एन, कैन, सी का उच्चारण क, कैन, सी को स भी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर सी का उच्चारण क है। म एन मैन, एम का उच्चारण म, टी का उच्चारण ट, टैन हो गया। CL जब भी साथ में आएगा तो इस तरीके से क्ल करके इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा, क्लैन। पी का उच्चारण प, तो पैन हो गया। फिर देखें TH का उच्चारण द रहेगा, यहाँ पर डैन हो गया। दिस, दैट, दीज, दोज, दैन, इनमें सब में TH का उच्चारण द रहता है। F का उच्चारण फ रहेगा तो फैन हो गया, फेन नहीं पढ़ेंगे, फैन पढ़ते हैं। R का उच्चारण र रहेगा तो रैन हो गया। वी का उच्चारण व, तो वैन हो गया। आगे देखिए FL जब भी साथ में आएगा तो इसका उच्चारण ये रहेगा, फ्ल, तो फ्लैन हो गया। SC जब भी साथ में आएगा तो स्क, इस तरीके से रहेगा, स्कैन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें। आगे देखिए AB, लास्ट में अब सबके AB रहेगा, इसको एब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एब नहीं पढ़ना है, एब। BL जब भी साथ में आएगा तो हम आधा ब और ल, ब्ल करके इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो ब्लैब हो गया। GR जब भी साथ में आएगा, मैंने बता दिया, ग्र पढ़ेंगे तो ग्रैब हो गया। C का उच्चारण क और स दोनों होता है, नियम बाद में बताऊंगी मैं आपको, अभी तो आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ, आगे आपको नियम भी जानने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम C के बाद में A आ रहा है ना, तो क पढ़ेंगे, कैब हो गया। जे का उच्चारण ज, तो जैब हो गया। CR जब भी साथ में आ जाए तो क्र पढ़ दें, तो क्रैब हो गया। L का उच्चारण ल, D का उच्चारण ड, डैब हो गया, ठीक है। N को हम क्या पढ़ेंगे? न, नैब। शुरू में आ रहा है तो पूरा न हो जाता है, लेकिन अगर बीच में आता है ना तो बिंदी के रूप में इसका उच्चारण होता है, आधे न के रूप में समझ सकते हैं। DR जब भी साथ में आएगा तो ड्र पढ़ेंगे, तो ड्रैब हो गया। SC जब भी साथ में आएगा तो स्क पढ़ेंगे, स्कैब हो गया। F का उच्चारण फ। ST स्ट, जब भी साथ में आएगा ST तो स्ट पढ़ देना है, स्टैब। G का उच्चारण, यहाँ पर G को ग पढ़ेंगे तो गैब हो गया। क्या हो गया? गैब। G के बाद में A आता है ना, तो हम G का उच्चारण ग करते हैं। T को पढ़ेंगे ट, T को क्या पढ़ेंगे? ट, तो टैब हो गया। तो इस तरीके से आपको इन सभी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। इनको लिख लें एक बार नोटबुक में, एक बार लिख लेंगे ना तो इनका उच्चारण क्लियर हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीख रहे हैं तो इसी तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हर एक लेटर की यहाँ पर जो है, हर एक लेटर का उच्चारण आपको सीखने को मिल रहा है। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दें, दबा दें, जो घंटे का बटन आता है, और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आए, इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली है तो। नोट डाउन कर लें सारी स्पेलिंग्स को, प्रैक्टिस कर लें इनकी। चलिए अभी अगला वीडियो मिलेगा इसी तरीके से, ज़ीरो लेवल से ही इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। तो शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल बिगनर है ना, तो यही तरीका जो है, इसी से आपको मदद मिलने वाली है।